Hello, my dear students. Good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English trainer Rajan sir. Dear students, how are you all? I hope you are keeping good health. बेटा आज हम लोग रिवीजन करेंगे द गोल्ड वाच की। किसकी? द गोल्ड वाच की, जो आपका शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट लेसन है, द गोल्ड वाच, सोने की घड़ी। ठीक है ना? ये लेसन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट फर्स्ट एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और वो एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे उन्हें वो कहाँ से क्रिएट होंगे और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना, उनका आंसर कैसे देना, इसके लिए आपको एक प्रॉपर डेमो वीडियो भेजी जा चुकी है जिसमें पूरी तरह से बताया गया कि हमें किस प्रकार से उनके आंसर देना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं द गोल्ड वाच, सोने की घड़ी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कर्ज में डूबा हुआ है और इसके साथ ही वह एक सोने की घड़ी को चुराने की कोशिश करता है। रात को शंकु सो नहीं सका क्योंकि सोने की घड़ी का विचार उसका पीछा कर रहा था। उसने अपने आंखें बंद की एवं अंधेरे में फटी चटाई पर लेट गया। पिछले कुछ दिनों से अपनी दैनिक स्थिति के कारण शंकु सोने की घड़ी चुराने के विषय में सोच रहा था। शंकु अपनी समस्याओं के विषय में सोच रहा था। 3 दिन बाद उसे अपने जो उसको वेतन था वो मिलने वाला था, जो कि 13 दिनों के लिए कितने रुपए था? 13 रुपए। उसने एक दुकान से खरीदारी की थी जिसके लिए उसे 4.5 रुपये चुकाने थे। यानी शंकु कहाँ काम करता था? फैक्ट्री में। ठीक है ना? शंकु के पास 8.5 रुपये शेष राशि के रूप में बच रहे थे, परंतु उसे और भी कई लिए गए कर्जों को चुकाने थे। सभी राशियों को जोड़ने पर 22 रुपये 13 पैसे हो रहे थे। उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपये मांगे थे, जिसे उसने सबसे छोटे बच्चे की करधनी खरीदने के लिए बचाए थे। शंकु के लिए सोचना भी आसानी था कि अगर वह कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा तब वह अपमान एवं हंसी का पात्र बन जाएगा। उसकी पत्नी ने उसे 2 पके हुए केले लाने का अनुरोध किया था क्योंकि उसके पास बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं था। उसके बड़े बच्चे के शरीर में घाव हो गया था, इसके लिए उसे मरहम लाने के लिए भी कहा। इसके अतिरिक्त शंकु की पत्नी गर्भवती थी और उसने अपने आप को परिवार की देखभाल न कर पाने के लिए कोसा। शंकु द्वारा घड़ी चुराना। 1 बजे मध्यावकाश के लिए घंटी बजी। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खाने के लिए चले गए। शंकु एक कोने में एक खंभे के सहारे खड़ा रहा। अच्छा, क्वेश्चन अगर बन ये क्रिएट हो जाए, शंकु की समस्याएं मेन क्या थी? तो क्या थी मेन समस्या? मनी थी। वह इंजीनियर की सोने की घड़ी चुराने की सोच रहा था, जो ठिगने कद का एक मोटा सा अंग्रेज था और उसकी आंखें बिल्लियों जैसी थी। ठीक है ना? शंकु इंजीनियर के कार्यालय के बाहरी हिस्से में शीशे की खिड़की की ओर गया। वहां सोने की घड़ी मेज पर रखी हुई थी। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद उसने वह घड़ी चुरा ली। अच्छा, शंकु की पत्नी ने बाजार से क्या लाने के लिए कहा था? 2 पके हुए केले और बच्चे के लिए मलहम। अचानक उसने गलियारे में से किसी को आते देखा और वह डर गया कि कहीं वह पकड़ा न जाए। पकड़े जाने के भय के कारण उसका चेहरा कैसा पड़ गया था? पीला पड़ गया था। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, वो जो था वो एक हैबिचुअल चोर नहीं था। उसकी आदत नहीं थी चोरी करना, लेकिन जो मजबूरियाँ होती हैं इंसान की, उसके जो हालात होते हैं, उन हालातों से निपटने के लिए, उन कर्जों को चुकाने के लिए वो अपने फैक्ट्री के बॉस इंजीनियर की घड़ी चुराना चाहता था। लेकिन एक डर पकड़े जाने का उसके अंदर जो था, उसे घड़ी चुराने से हर बार रोक लेता था। उसे लगा कि सभी उसके चोर कहकर पुकारेंगे, यानी अगर वो चुरा लेगा घड़ी और कोई जान जाएगा, लोग उसे क्या कहकर पुकारेंगे? चोर चोर कहकर पुकारेंगे। इस भय के कारण उसने यह निश्चय किया कि वह घड़ी को उसी स्थान पर रख देगा जहाँ से उसने चुराया था। वह उसी खिड़की के पास गया, घड़ी को जेब से बाहर निकाला एवं उसी मेज पर रख दिया। अपने कर्ज के बारे में सोचता हुआ चला गया। आपने देखा वो इंसान जो कि बहुत कर्ज में डूबा हुआ है, उसे आवश्यकता है पैसों की, लेकिन वो एक हैबिचुअल चोर नहीं है, उसकी हिम्मत गवाही नहीं देती है, यानी वो इन चीज़ों को सह नहीं पाता है और वो घड़ी को वापस रख देता है। उसे नहीं लगता कि घड़ी चुराना उसके लिए अच्छा होगा। अगर वो पकड़ा जाएगा तो बहुत दिक्कत उसके लिए हो जाएगी, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और ऐसी बातों को सोच करके उसका दिल डर जाता था और वो हर बार घड़ी को वापस चुराने का प्रयास करता था, हर बार वो टाल देता था। इस बार तो उसने घड़ी को चुरा करके भी रख दिया था। तो इस प्रकार जो हमारी कहानी है द गोल्ड वाच, सोने की घड़ी, एक ऐसे किसान परिवार की कहानी है जो अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ था। कई लोगों से कर्ज उधार ले रखे थे और फिर भी वो घड़ी को चुरा नहीं पाया। आई होप ये समरी आपको पसंद आई होगी। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आएंगे कि शंकु
कहाँ काम करता था, शंकु ने बाज़ार से अपनी वाइफ से क्या मंगाया, शंकु की समस्याएं क्या थी, शंकु एक लेबर था। यानी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।